हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ और आने वाले भविष्य में कामना करते हैं कि वो इसी तरह से अपने कार्य में सफलता हासिल करते रहें। आज जो हम बात करेंगे इसके कट ऑफ पे बात करेंगे और अपने प्रीवियस कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 2 साल की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो आपका 2023 में जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशंस आउट होगा उनके लिए स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 2022 का इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का कट ऑफ कितना गया है। अगर हम बात करते हैं आपके 2022 के सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ की, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपके पास टोटल वैकेंसीज निकाली गई थी वो आपके पास 54 वैकेंसीज निकाली गई थी। अब जो आपके पास ये एग्जाम होता है ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में आपका प्रीलिमिनरी का एग्जाम होता है, दूसरी स्टेज में आपका मेन एग्जाम होता है और तीसरी स्टेज में आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जिसमें हम बात करते हैं आपके प्रीलिमिनरी स्टेज में, तो जनरल की जो कट ऑफ गई है आपकी आउट ऑफ 500 वो कितनी गई है, 233 गई है। यानी कि यहाँ से मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि सर 50% मार्क्स भी आपको क्वालिफाई के लिए यहाँ नहीं मांगे गए। यहाँ पे अगर हम 500 का 50% लेते तो कितना आता आपके पास, कम से कम 250। तो यहाँ पे जो फाइनल स्टूडेंट की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है सर, आपके पास 233 गई है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रिटन एग्जाम आउट ऑफ 1100, क्योंकि जो आपका मेंस एग्जाम होता है वो आपका टोटल 600 मार्क्स का होता है। तो अब आपके दोनों मार्क्स काउंट होंगे 600 प्लस 500, तो कितने होंगे आपका 1100। तो 1100 में से जिन भी स्टूडेंट का कट ऑफ यहाँ पर 551 से ऊपर गया है उसने यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का दोनों पड़ाव पार किया है। क्लियर है। उसी तरह से बात करते हैं आपके अब उन मार्क्स की जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स है। तो इंटरव्यू के मार्क्स आपके 200 होते हैं, तो मिला के आपके पास टोटल कितने हो जाते हैं सर, 1300 हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट जिसने क्वालिफाई किया है दोनों ही स्टेज उसके मार्क्स कितने हैं, 551 है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल सिलेक्ट हुआ है आपका उसका स्कोर कितना है, 756 है। तो अगर आप 551 से भी क्वालिफाइड करते हैं और अगर आप पूरे 200 में से 200 मार्क्स लेके आते हैं इंटरव्यू में तो भी आपका स्कोर 756 नहीं बन पा रहा था। तो जिस भी स्टूडेंट ने पॉइंट पे क्वालिफाई किया है तो उसका सिलेक्शन होना यहाँ पर बहुत ना के पॉसिबल के बराबर है, होगा ही नहीं सिलेक्शन। ये आप साफ ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल स्टूडेंट का जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ वो कितने पे हुआ सर, 756 पे हुआ एज अ जनरल कैटेगरी। उसी तरह से हम बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 9 वैकेंसी थी, जिसमें कट ऑफ कितनी गई उनकी सर, आउट ऑफ 500 आपकी 233 गई है। और आपके मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहे हैं आपके दोनों ही पेपर मिला के वो कितने रहे सर, 534 रहे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई वो भी कितनी गई है सर, 711 गई है, जो लास्ट स्टूडेंट जो आपका सिलेक्ट हुआ है इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में। तो अगर आप 534 में भी अगेन 200 ऐड कर दो तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला होगा। तो ये तो आपके मिनिमम मार्क्स है जो आपने क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्लियर है। तो इससे ज्यादा ही आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है। उसी तरह से हम ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो आपके पास 34 थी, तो इसकी कट ऑफ भी अगेन कितनी जाती है, आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम की 233 जाती है, जबकि दोनों एग्जाम को मिला के कितनी जाती है आपके पास 525 जाती है। और आपके पास जो सिक्योर होता है फाइनल स्टूडेंट जो कैंडिडेट आपका निकलता है इंटरव्यू देके तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, 729। अगर उसका स्कोर 729 है तभी वो आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का लास्ट कैंडिडेट है, आपका ओबीसी कैटेगरी का। उसी तरह से हम एससी स्टूडेंट की बात करते हैं तो एससी में यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी थी, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी स्टेज की जो कट ऑफ गई वो 197 गई, जबकि दोनों पेपर्स को मिलाकर आउट ऑफ 1100 आपका 474 गई है। और जबकि आपका विद इंटरव्यू को मिला के फाइनल कट ऑफ कितनी गई आपकी 746 गई है। क्लियर है। उसी तरह से हम एसटी स्टूडेंट की बात करते हैं तो एसटी स्टूडेंट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 11 थी, जिसमें आपके पास जो कट ऑफ गई 198 गई आउट ऑफ 500। अगर मैं दोनों ही एग्जाम को मिला दूं यानी कि आपका प्री भी और मेंस, तो आपकी कितनी कट ऑफ गई, आपकी 476 गई। और आपका जो फाइनल स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है आपका विद 200 ऐड करके यानी कि 1100 प्लस 1300, आउट ऑफ 1300 में से कितने 698। ये जो 698 मार्क्स ये लास्ट स्टूडेंट है जो आपका
एसटी स्टूडेंट का सिलेक्टेड हुआ है इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में। इस तरह से आपके 2022 में जो आपकी टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी सर? 127 वैकेंसीज थी। क्लियर है? अब इसी का कंपेयर हम कर लेते हैं आपके 2021 के एग्जाम से। तो 2021 में देखिएगा कि जो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 500 वो कितनी गई थी सर? 249 गई थी। और यहाँ पे कितनी कट ऑफ गई आपके पास? यहाँ पे जो कट ऑफ गई है आपके पास वो 233 गई है। क्लियर है? ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है सर? 243 गई है, जबकि एससी की कट ऑफ आपके पास 196 गई है। एसटी की जरूर यहाँ पर ज्यादा गई है, यानी कि 213 गई है। अगर हम दोनों ही पेपर्स को मिला के कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे 617 गई है। तो अगर हम बात करते हैं आपके 2022 एग्जाम की, तो 2022 की कितनी गई है आपकी? 551 गई है। और यहाँ पे कितनी गई है? 617 गई है। क्लियर है? उसी तरह से आपका 582, 484 और 519 गई है। जबकि जो स्टूडेंट आपका सिलेक्टेड हुआ इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में 2021 में, उसका जो स्कोर कार्ड था वो था जनरल कैटेगरी का 804। और अगर हम बात करते हैं 2022 का, तो उसका स्कोर कार्ड था 756। तो धीरे धीरे जो आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में जो स्कोर कार्ड है वो क्या होता जा रहा है? डाउन होता जा रहा है। यानी कि हम इसका स्टूडेंट होंगे कि सर आपने कैसे कंपेयर कर दिया? अरे भाई मैंने कंपेयर नहीं किया, मैंने तो मार्क्स का कंपेयर किया कि यहाँ पे आउट ऑफ 1300 में से आपको सिर्फ 756 वाला स्टूडेंट फाइनली आपका सिलेक्टेड हो गया है। क्लियर है? और यहाँ पे आपका 804 कब? आपका 2021 में। उसी तरह से ओबीसी का यहाँ पर 762 और एससी का आपके पास 642 और आपके पास एसटी के 667 है। तो जो भी स्टूडेंट 2023 और 24 के इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मेरा कहना यही है कि वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के, उन सभी क्वेश्चंस को बेसिक कंसेप्ट और डिटेल वाइज कवर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको टारगेट करते हैं उसी क्वेश्चंस को आप अपने टॉपिक के साथ लिंक कीजिएगा। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि साथ साथ में आपके जितने भी 20 से 25 इयर्स इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस होंगे उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और साथ में जो आपका थ्योरी पार्ट्स था उसको भी आप कम से कम 60 to 70% रिवाइज कर लेंगे डियर। क्लियर है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।